So good morning, students. I am from LKCP. I am going to teach you subject surveying. Our today's topic is Introduction to Surveying. In this lecture, we are starting the introduction part of surveying. First of all, topics to be covered: definition of surveying, objects of surveying, uses of surveying, primary divisions of surveying, principles of surveying, list of classification of surveying, definitions, plan and map, scales, plane scale and diagonal scale, conventional symbols. What is the definition of surveying? Surveying is the art and science of determining the relative positions of various points or stations on the surface of the earth by measuring the horizontal and vertical distances, angles, and taking the details of these points and by preparing a map or plan to any scale. This means हमारा अर्थ सरफेस है. सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है. सर्वेइंग बेसिकली होता है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की मुझे रिलेटिव पोजीशन फाइंड करनी है कि ये किस पोजीशन पे है, किस एंगल पे है. इसकी पोजीशन फाइंड करना, एंगल फाइंड करना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना, क्या बोलते हैं हम? सर्वेइंग. विद चेन और टेप. मान लो ये हमारी ये अनदर बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, इसकी हाइट कुछ और है, इसकी हाइट कुछ और है, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, किस एंगल पे है ये, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, इसकी पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वेइंग. ये टेक्निकली इसको सर्वे एज ए सिविल इंजीनियर हम इसको क्या बोलते हैं? सर्वेइंग बोलते हैं. नॉर्मल सर्वेइंग जैसे हमने कोई प्लॉट लिया, उस प्लॉट का हमने मेजरमेंट करी, उसमें हमने यूटिलिटीज उसके आसपास क्या है वो चेक करी, इसमें कितने रूम बन सकते हैं, वो उसको भी सर्वे करना बोलते हैं. बट टेक्निकली ये सर्वे है किसी चीज का एंगल फाइंड करना, ग्राउंड पे किस पोजीशन पे है वो बिल्डिंग, उसका एंगल क्या है, उसको बोलते हैं सर्वेइंग. क्लियर है? नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग. हाँ जी मैम, क्लियर है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? टू प्रिपेयर मैप और प्लान. Objects. The main object of surveying is to prepare plan or map of the area which has been surveyed. It means हमने कोई भी किसी भी एरिया का सर्वे किया है तो उसका प्लान और मैप बनाना. अगर हमने सर्वे कर लिया, उसका प्लान और मैप नहीं बनाया तो हमारा सर्वे इनकम्प्लीट है. तो हमें सर्वे करके उसका प्लान बनाना पड़ता है. उसको क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है. The main object of surveying is to prepare plan or map of the area which has been surveyed. Plan or map is the horizontal projection of that area. The plan is prepared on a certain scale such as 1:1000 or 1:2000 etc. हमारा कोई भी एरिया हमने लार्ज स्केल पे लिया तो हम उसको प्लॉट तो किसी ड्राइंग शीट पे करेंगे, तो किसी ट्रेसिंग शीट पे बाद में उसको ट्रेस करते हैं, पहले ड्राइंग शीट पे उसको प्लॉट करते हैं. तो उसका तो ये मान लो हमारा कॉलेज ही है, कॉलेज का एरिया कितना बड़ा है वो ड्राइंग शीट पे कैसे आएगा? हम उसका क्या लेंगे? स्केल लेंगे. जैसे हम मैं एग्जांपल देती हूँ, 1 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो ऐसे हम स्केल लेते हैं. क्लियर? यस मैम जी.
उसका स्केल छोटा कर ले तो वो हम लिखेंगे उसको 1 मीटर ही, बट हम उसको स्केल छोटा कर लेंगे, वो 1 मीटर क्या 1 सेंटीमीटर होगा हमारे स्केल पे। ठीक है, तो ऐसे हम पूरा एरिया प्लॉट करते हैं। सेकेंड है टू एस्टेब्लिश द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड। इसमें हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज प्लॉट करते हैं। टू सेलेक्ट ए सुटेबल साइट फॉर एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सर्वेइंग। टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप which shows hills, valleys, river, forest, village, towns, etc. टोपोग्राफिकल मैप बेसिकली होता क्या है, एनी एरिया टू सर्वे ऑन टॉप इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप सभी ने देखे होंगे, गूगल मैप, गूगल पे देखे होंगे किसी भी एरिया के मैप, वो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं। मान लो उसमें टोपोग्राफिकल मैप में क्या शो करते हैं, हिल्स होती हैं, उसमें वैलीज होती हैं, रिवर होता है, फॉरेस्ट होता है, विलेज, टाउन्स। मतलब मैंने ये चेक करना है कि रिक्वायरमेंट है, मैंने मतलब कोई एयरपोर्ट बनाना है तो एयरपोर्ट मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं बना सकती हूँ। टोपोग्राफिकल मैप में सब शो हो जाता है कि कहाँ पे कितना एरिया, सब कुछ शो होता है, सारा एरिया शो हो जाता है, तो वहां पे मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे मैं अपना एयरपोर्ट बना सकती हूँ, कितनी मुझे एरिया चाहिए, कितनी एरिया रिक्वायरमेंट है, तो वो इस टोपोग्राफिकल मैप से पता चल जाता है। नेक्स्ट यूजेस क्या है इसके, टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रल मैप व्हिच शोज द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। ये क्या शो करता है, मान लो कोई भी कैडेस्ट्रल मैप होता है वो, मान लो कोई भी हमारा सिटी है, तो मतलब इसमें क्या होता है, बाउंड्री शो करता है हाउसेस की, अदर प्रॉपर्टीज की। मान लो दिल्ली है, दिल्ली के मतलब दिल्ली जो भी हाउसेस बने हुए हैं तो उसकी बाउंड्रीज शो करता है, जो भी बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स, जो भी प्लॉट्स हैं, तो ये इसमें इस मैप में क्या शो होता है, उसकी बाउंड्री शो होती है। क्लियर है? Yes, ma'am. Next, to prepare an engineering map which shows the properties of engineering work such as buildings, roads, railways, dams, canals, etc. इसमें हम क्या शो करते हैं, इंजीनियरिंग मैप में बिल्डिंग्स शो होती है, रोड कहाँ, जो जो रोड है, जो हमारा कच्चा रोड भी शो करते हैं, पक्का रोड, उसके मतलब अलग अलग साइंस होते हैं, साइन कन्वेंशन होते हैं, वो भी ड्राइंग आपको शो करूंगी मैं। नेक्स्ट रेलवे लाइन शो करते हैं, डैम होते हैं, कैनाल्स होते हैं, इंजीनियरिंग मैप में ये शो करते हैं। Next, to prepare a contour map to show the topography of area to find out the best possible site for road, railways और bridges, reservoirs। कंटूर मैप में क्या शो होता है, मतलब जो हमारी हिली एरिया में कंटूर्स बनते हैं, जो मतलब उसके वहां पे हिल्स होती है ना, तो जो ग्राउंड लेवल है वो मतलब प्लेन नहीं होता एरिया, तो वहां पे कंटूर शो करते हैं, हाइट होती है तो फिर वहां पे कंटूर शो करते हैं जहाँ पे प्लेन एरिया नहीं होता। तो ये इसमें क्या पता चलता है कि हम मतलब रोड कहाँ पे बना सकते हैं, रेलवे कहाँ पे बना सकते हैं, ब्रिजेस कहाँ पे बना सकते हैं, रेजरवायर कहाँ पे बना सकते हैं। ये ज्यादा हिली एरिया में होता है, यहाँ पे भी कंटूर मैप बनते हैं, हिली एरिया में भी बनते हैं। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर मिलिट्री मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स, आर्कियोलॉजिकल मैप्स एक्सेट्रा। ये ये मिलिट्री मैप्स बनाते हैं, फिर जियोलॉजिकल मैप्स बनाते हैं, फिर आर्कियोलॉजिकल मैप्स बनाते हैं। टू सेट आउट वर्क्स एंड ट्रांसफर डिटेल्स फ्रॉम द वर्क ऑन द ग्राउंड। ये है टोपोग्राफिकल मैप आपका। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. टोपोग्राफिकल मैप ये है, ये आपका कैडेस्ट्रल मैप, जो बाउंड्री मैंने बताया था ना प्रॉपर्टीज की, जो बाउंड्री शो करता है, ये है कैडेस्ट्रल मैप। ये इंजीनियरिंग मैप है जो रोड्स वगैरह शो करता है। ये कंटूर मैप है, ऐसे शो करते हैं कंटूर मैप। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल मैप, जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया।
ये है आर्कियोलॉजिकल मैप। ये मिलिट्री मैप। नेक्स्ट है प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लेन सर्वेइंग, एक होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। The type of surveying in which Earth's surface is considered as a plane and the curvature of Earth is ignored। हमारा जो अर्थ सरफेस है वो प्लेन तो नहीं है, उसमें कर्वेचर है। आपको सभी को पता होगा हमारा अर्थ सरफेस प्लेन नहीं है। तो प्लेन सर्वे में होता क्या है कि हम इसमें कर्वेचर कंसीडर नहीं करते। इन सच सर्वे इन सच सर्वेइंग द लाइन जॉइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रेट। ये आपको मैं बताती हूँ एग्जांपल इसकी। नेक्स्ट है जियोडेटिक सर्वेइंग। टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कर्वेचर समझते हो सब क्या होता है? हाँ जी स्टूडेंट्स, कर्वेचर समझते हो होता क्या है? नहीं मैम। नहीं। कर्वेचर मींस कर्व्ड। हमारा जो अर्थ सरफेस है वो प्लेन नहीं है, वो कर्व्ड है, आपको पता ही है। गुड़ाई गुड़ाई ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, तो पता ही होता है मैम, जियोडेटिक सर्वे प्लेन। ये मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ अभी। ये देखिए, ये मेरा अर्थ सरफेस ऐसा होता है, बिल्कुल प्लेन नहीं होता, वो ऐसे होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। मान लो मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट करे सरफेस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं लिए मैंने, कम डिस्टेंस। मान लो कोई रूम ही है, रूम में मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट कर ले। रूम में एक कॉर्नर लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, वहां पे मैंने प्लम बॉब सेट कर दिया। प्लम बॉब पता क्या होता है? साल मैम, साल। हाँ जी हाँ जी, सभी ने देखा होगा, वो मैसन यूज करते हैं। ये मेरी, सॉरी ये स्ट्रेट नहीं बन रही। ये मैंने प्लम बॉब सेट करा था, ये यहाँ पे मैंने प्लम बॉब सेट कर दिए दोनों दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, और ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी। नेक्स्ट, ये मान लो मेरा अर्थ सरफेस का सेंटर है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस का सेंटर है और मैंने ये लाइन कर दी ज्वाइन। ठीक है, और ये लाइन मीट नहीं कर रही, ये लाइन पैरेलल जा रही है इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, हम जब कम डिस्टेंस पे लेते हैं पॉइंट्स, तो हमारा अर्थ जो कर्व्ड सरफेस है हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो मैंने कोई भी रूम लिया, मतलब अपने घर की एग्जांपल ले लो। आप रूम आप एक फर्स्ट कॉर्नर पे लिया पॉइंट, एक सेकंड कॉर्नर पे पॉइंट ले लिया, और हमने उसकी टेप से मेजरमेंट करी, तो आपको वो प्लेन ही दिख रहा होगा, आपको वहां पे वो कर्व्ड एरिया नहीं दिख रहा होगा। हमारा कम डिस्टेंस पे है वो, सबको प्लेन दिख रहा होगा ना। हमारे घर का रूम ही ले लो, तो इसलिए हम उसका जो कर्वेचर है वो निग्लेक्ट हाँ कर। जी मैम, हाँ जी। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? स्टूडेंट्स क्लियर है? एम आई ऑडिबल? हाँ जी भूपिंदर, राहुल, एम आई ऑडिबल?
Students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. प्लेन सर्विंग सबको समझ में आ गया? मैम ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ। ओके ओके। हाँ जी मैम, ऑडियो नहीं एबल से पहला। ये हमारा अर्थ सरफेस है जहाँ पे मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करे कम डिस्टेंस पे। एक पॉइंट लिया मैंने ए, एक पॉइंट मैंने लिया बी। वहां पे मैंने क्या करा, लंब बॉब सेट कर दिया। इट इज परपेंडिकुलर टू दी अर्थ सरफेस, ठीक है। प्लम्बो, ये मैंने प्लम्बो इसकी जो प्लम्बो लाइन है वो मैंने एक्सटेंड कर दी। ये मान लो मेरा अर्थ सरफेस का सेंटर है, ठीक है। अर्थ सरफेस का सेंटर है मेरा, ठीक है। जब मैंने ये प्लम्बो लाइन एक्सटेंड करी तो ये इस पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, ये पैरेलल जा रही है एक दूसरे के। तो दिस मीन्स कि हमारा जो कर्वेचर है वो हम निगलेक्ट करेंगे, ये हमारा सरफेस प्लेन ही है। मैंने ऐसे रूम की एग्जांपल दी, मैंने एक रूम पे एक पॉइंट ले लिया, एक दूसरे कॉर्नर पे एक पॉइंट ले लिया। तो जब मैंने उसकी मेजरमेंट करी तो वो मेरे को एरिया प्लेन ही दिख रहा है, उस पर मुझे कोई कर्वेचर नहीं दिख रहा। तो इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम प्लेन सर्विंग करते हैं। क्लियर है सबको? तो हम उसमें कर्वेचर कंसीडर नहीं करते। कर्वेचर मीन्स कर्व्ड, उस सरफेस को हम प्लेन ही मानते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है क्लियर है सबको? प्लेन सर्विंग। यस मैम। नेक्स्ट होता है जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग जो होता है उसमें हम अर्थ ऑफ कर्वेचर जो है वो कंसीडर करते हैं। सपोज सेम फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राउंड सरफेस है। सेम वही पॉइंट मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट ये डिस्टेंस पे ले लिया और मैंने प्लम्ब बॉब सेट कर दिया परपेंडिकुलर टू दी अर्थ सरफेस। यहाँ पर भी मैंने प्लम्ब बॉब सेट कर दिया अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जब मैंने ये लाइन को एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे मेरे को ये देखो कर्वेचर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं इसमें जो जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं, हम कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं करते। क्लियर है सबको? भूपिंदर, राहुल, सुमित, क्लियर है? यस मैम। मैम एक बारी ना मैम कंसीडर जरूर कर दे मैम, और दोबारा समझा लो एक बारी। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? मैम ऑडियो एबल नहीं हैगी मैम चंगी तरह, फिर मैम ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਜੋ नहीं, फिर समझ नहीं लगता मैम, मुद्दा रह ਜਾਂਦਾ। ओके ओके, जियोडेटिक सर्वे समझ नहीं आया आंसर? यस मैम, नहीं है। ओके ओके, ये मेरा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में मैंने 2 पॉइंट्स कंसीडर करे, मतलब ये मैंने शॉर्ट डिस्टेंस पे लिए थे, ये मैंने लॉन्ग डिस्टेंस पे ले लिए। ये ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया और सेम मैंने प्लम्ब बॉब सेट करा परपेंडिकुलर टू दी अर्थ सरफेस। जब मैंने ये प्लम्ब बॉब लाइन एक्सटेंड करी तो ये एक पॉइंट पे आके सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस पे क्या ये मीट कर गई। तो इसलिए हम जो होता है यस ये मैम। कर्वेचर मेरे को शो हो रहा है, इसलिए हम अर्थ कर्वेचर कंसीडर करते हैं इसमें लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। जब मैंने शॉर्ट डिस्टेंस लिया तो ये एरिया मेरे को प्लेन ही दिख रहा था, और जब मैंने लॉन्ग डिस्टेंस लिया तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, अर्थ कर्वेचर कंसीडर करते हैं। जो हमारा कर्वेचर होता है वो कितने डिस्टेंस तक कंसीडर करते हैं, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। जब हमारा एरिया
ग्रेटर हो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से, तब हम कर्वेचर कंसीडर करते हैं। जब हमारा इक्वल टू और लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर हो तो हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके। Difference between geodetic and plane surveying. Earth surface is considered as plane surface. जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ सरफेस हम प्लेन कंसीडर करते हैं, इसमें कर्वेचर कंसीडर नहीं करते फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड, कर्वेचर हम इग्नोर करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशंस इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, जो मैंने बताया वो पैरेलल लाइन है, प्लम्ब ऑफ लाइन, सो वो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, स्ट्रेट लाइन। The triangle formed any 3 points is considered as plane. For example, ये मेरी कोई ग्राउंड सरफेस है, ये मेरा ए पॉइंट लिया मैंने, ये बी पॉइंट लिया। सपोज मैंने इसकी मेजरमेंट करी टेप से, तो इसकी मेजरमेंट क्या आई, 12 किलोमीटर। ये तो मैंने डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट ले ली, 12 किलोमीटर आई। अगर मैं, ये मेरा था प्लेन सर्वे, अगर मैं इसको जियोडेटिक में करूँ तो उसमें मैं क्या करूँगी, इसमें कर्वेचर जो है कंसीडर करूँगी। कर्वेचर कंसीडर करूँगी तो उसका क्या है, उसका +1 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये कर्वेचर है। कर्वेचर में 1 किलोमीटर मेरा ऐड होगा तो मेरा क्या बन गया, 13 किलोमीटर। मैम अगर कर्वेचर होगा तो मैम 1 किलोमीटर ऐड हो जाएगा ना? हाँ जी, मैम इतना कदा ऐड हो जाऊगा जी? ये कर्वेचर है, ये कर्व्ड है। ਮੈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ, ये तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ ਜੋ ਤਾਂ शॉर्ट ਪਹਿਲੇ ਹੀ डिस्टेंस। ਆਪਾਂ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ये शॉर्ट डिस्टेंस की एग्जांपल बताइए, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस की नहीं बताई। ਅੱਛਾ ਜੀ। वो लॉन्ग डिस्टेंस पे तो पता नहीं मेरा डिस्टेंस कितना होगा, वो तो हम सर्वेइंग में फिर ऐसे नहीं होता, सीधा नहीं होता। ये मैंने प्लेन सर्वेइंग में ही उसको एग्जांपल दी है जियोडेटिक की, शॉर्ट डिस्टेंस में ही। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, तो इसमें हम कर्वेचर कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये मेरा प्लेन था और ये मेरा जियोडेटिक, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगी फर्दर। क्लियर है? यस। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कंसीडर टू बी प्लेन एंगल्स। जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसमें जो एंगल्स बनेंगे वो प्लेन होंगे। ठीक है, मतलब जो लाइंस होगी वो ऐसे 90 डिग्री पे ही होंगी। कैरिड आउट फॉर ए स्मॉल एरिया, हमारा जो वैसे यहाँ पे लिखा है 250 किलोमीटर स्क्वायर, बट जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया कहता है वो क्या है, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर लेते हैं। उसके बाद उससे अगर ग्रेटर हो तो फिर हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, और उससे कम हो तो हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। वो सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है वो हमारी वैल्यू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 250 किलोमीटर स्क्वायर लिखा है। अर्थ सरफेस इज नेक्स्ट है जियोडेटिक सर्फेस। अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज ए कर्व्ड सरफेस। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, इसमें हम कर्वेचर कंसीडर करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशंस इज कंसीडर्ड एज ए कर्व्ड लाइन, जो मैंने बताया जैसे मीट करी तो वहाँ पे ऐसे कर्व्ड सरफेस दिखाई दे रहा था आपको। द स्टेट फॉर्म्ड बाय एनी 3 पॉइंट्स इज कंसीडर्ड एज ए स्फेरिकल। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल, इसमें हर एक चीज़ स्फेरिकल आएगी। कैरिड आउट ऑफ लार्ज एरिया ग्रेटर देन 250, यहाँ पे 250 लिखा है बट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग? यस मैम। नेक्स्ट होता है
प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग, हमारे 2 प्रिंसिपल्स होते हैं इसके। एक होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, एक होता है लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब होता है कि हम मान लो मैंने कोई लार्ज एरिया सेलेक्ट करा, मेरा अर्थ सरफेस है, मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए ए और बी। फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थ सरफेस था, उस पर मैंने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए। ये फर्स्ट पॉइंट मेरा ए है, सेकेंड पॉइंट बी। इसको मैंने क्या करा, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मीनिंग क्या होता है कि मैंने इसकी मेजरमेंट कर दी है विद चेन और टेप। तो मैं क्या करूँगी, इस साइड से भी मेजरमेंट लेनी स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने रॉड्स लगाई है बीच में, वो मैं सबको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाऊंगी आपको कल। ये मैंने इस पॉइंट से भी सर्वे करना स्टार्ट कर दिया और इस पॉइंट से भी सर्वे करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारा एरर जो है वो एरर आएगा, मतलब एरर बहुत कम आएगा। अगर मैं ये था होल टू पार्ट, अगर मैं पार्ट टू होल करूँ, सेम ये मेरे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे इस पे मैंने क्या करा था, इस पॉइंट से भी सर्वे करना स्टार्ट, इस पॉइंट से भी मेजरमेंट लेनी स्टार्ट कर दी, इस पॉइंट से भी मेजरमेंट लेनी स्टार्ट कर दी। इसके रिस्पेक्ट मैंने ये ली, इसके रिस्पेक्ट मैंने ये ली, इसके रिस्पेक्ट ये ली, इसके रिस्पेक्ट ये ली। और अगर मैं पार्ट टू होल करूँ, सेम मैंने डिवाइड कर लिया, तो मैं क्या करूँगी, पार्ट टू होल मीन्स मैंने ए पॉइंट से मेजरमेंट लेनी स्टार्ट करी, बी पॉइंट को मैंने टारगेट नहीं लिया, सिर्फ मैं ए पॉइंट से लेनी स्टार्ट कर दूँगी। ए पॉइंट से मैंने मेजरमेंट ली, मान लो ये मेरा थोड़ा सा एरर आ गया, एरर ज़रूर आता है, ये नहीं कि एरर नहीं आता, एरर आएगा, थोड़ा सा एरर आ गया, तो मैं इसके रिस्पेक्ट आगे जाऊँगी, फिर इसके रिस्पेक्ट आगे जाऊँगी, तो मेरा एरर है वो अकोमुलेट होता जाएगा। अगर मैं एक ही पॉइंट्स को कंसीडर करके मेजरमेंट लूँगी तो मान लो मेरा थोड़ा सा एरर है, फिर आगे जाके अकोमुलेट हो जाएगा, वो अनकंट्रोल्ड एरर हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या होता है कि पार्ट टू होल नहीं करना चाहिए। ये पार्ट टू होल की एग्जांपल थी, तो हमें क्या करना चाहिए, होल टू पार्ट की बोथ साइड सर्वे करना स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम पॉइंट ए और बी। इससे क्या होता है, हमारा एरर नहीं आता। अगर आएगा भी, मान लो बीच में सपोज मेरा एरर आ गया, तो मैं इसके रिस्पेक्ट और इसके रिस्पेक्ट इसको ओवरकम कर सकती हूँ। ये कंसेप्ट क्लियर है? स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर है सबको, होल टू पार्ट? एम आई ऑडिबल? यस मैम, थोड़ा थोड़ा क्लियर है मैम। कोई बात नहीं, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी ना, आपको एक वीडियो शो करूंगी, उसमें आपको पता चलेगा होता क्या है ये बेसिकली। ठीक है? ओके मैम। Next are locate a point by at least 2 measurements. Locate a new station by at least 2 measurements, whether linear or angular, from fixed reference points. ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट क्लास है, ज्वाइन कर लो। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। राहुल? ओके मैम। ठीक है, ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।